क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष योगेश मडवी सर यांना पाहताय. विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट क्लब यांच्या माध्यमातून साकारलेली भव्य दिव्य स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. विठ्ठल रखुमाई चषक 2023 हा थरार आझाद मैदान तोंडरे या मैदानावरती हा क्रिकेटचा सोहळा तुम्ही एन्जॉय करा. थेट तिसऱ्या फेरीमध्ये संघ दाखल झालाय तर त्यांना विनंती असेल बरोबर तुम्हाला 4:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची, याची नोंद घ्यावी. तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ. पहले राउंड का यह तीसरा मुकाबला. ओम नर्मदेश्वर 11 किरौली कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और पहले बल्लेबाजी को आमंत्रित किया है अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन टीम को. और ये मैच मात्र स्टार्ट होता हुआ सलामी बल्लेबाज तकदीर और अजय कडू ये दो बल्लेबाज शुरुआत करेंगे. नवनाथ गायकर लेफ्ट आर्म गेंदबाज है. पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप छोड़ दिया. इस गेंद में व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का. व्हाइट की मदद से अतिरिक्त खातों में भर्ती हो चुकी है. खाता खुला एक्स्ट्रा रनों के साथ टीम अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन टीम का. तकदीर काफी अच्छे खिलाड़ी है. केतन कडू अजय कडू जैसे महानतम राकेश जैसे खिलाड़ी इनके टीम में मौजूद है. और थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन टैप किया इस गेंद को सीधा शॉट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी के हाथ में. यह गेंद जाएगी, कोई रन नहीं है. डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई. देखिए नवनाथ गायकर एक बेहतरीन गेंदबाज है. इस गेंदबाज ने बिल्कुल पूरी तरीके से कितनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंटों ने अपना शानदार परफॉर्मेंस दिया है. चलिए इस बार अच्छा शॉट है, गैप में जरूर जाएगी गेंद. मिड विकेट का खिलाड़ी काउ कॉर्नर में आकर गेंद को रोके. बिल्कुल गेंद जाती हुई सीमा रेखा की तरफ. तकदीर के बल्ले से निकला हुआ यह पहला चौका और 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन. 2 सलामी बल्लेबाज. इसके बाद आखिरी मुकाबला होगा मीत 11 मोह और उनके खिलाफ खेलेगी अविश 11 वडोली सी. यह अंतिम मुकाबला होगा. हमारे गुल्लू भी मौजूद है. गुलशन स्वागत है नर्मदेश्वर किरौली टीम के. एक अच्छे खिलाड़ी है, साथ ही साथ एक बेहतरीन स्कोरर भी जाने जाते हैं. उनका भी हम स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से. तो चलिए यहां पर चौका बटोरा बल्लेबाज ने. तकदीर के बल्ले से शानदार हिट. 4 रन. पहली गेंद वाइड, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर चौका, यानी कि 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए. पिछले मुकाबले में काफी कमाल की बल्लेबाजी रही. कप्तान माफ कीजिएगा सोमनाथ गायकर की और टीम सीधा तीसरे राउंड में क्वालिफाई हो चुकी है. ये बैकफुट पर जाकर ढकेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का लगा है बाहरी किनारा. गली के रीजन से आउटफील्ड फास्ट है. अंतिम क्षणों में पैरों का इस्तेमाल किया, गेंद को रोका. तीसरे की कोशिश, रनआउट. ये जोखिम भरा बन सकता है और यहां से लौटना पड़ेगा बल्लेबाज तकदीर को. टीम का टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रनों का. ये प्रयास कर रहे थे तीसरे का, 2 मिलेंगे. मात्र लौटना पड़ेगा. तकदीर को स्कोर पहुंचा है 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. थोड़े से रनिंग बिटवीन द विकेट में कहीं ना कहीं तकदीर कम नजर आए, जिसके बदौलत विकेट कीपर ने तुरंत फायदा उठाया और डायरेक्ट यहां पर थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर यानी कि गेंदबाज के पास. गेंदबाज ने वो कलेक्टिंग अच्छी. रनआउट के तौर पर एक विकेट जाएगा और यह पहला विकेट अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट्स चिंद्रन टीम को पहला झटका लगेगा. अच्छी फील्डिंग वहां पर. गली के रीजन से गेंद को निकाला था जरूर लेकिन थर्ड मैन की तरफ जाकर उस गेंद को रोकने के लिए जबरदस्त प्रयास दे गया. ये देखिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम नजर आती हुई इस वक्त तकदीर के द्वारा. और अच्छी कलेक्टिंग यहां पर गेंदबाज के द्वारा और बल्लेबाज मात्र रनआउट के तौर पर जाएंगे मैदान से बाहर. एक अच्छा दृश्य. थोड़े से अगर दौड़ते तेज तो ये विकेट उनके सुरक्षित रह सकती थी. चले बड़ा शॉट खेला इस बार. मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक साइड स्क्रीन की तरफ, सीमा रेखा पार. यह पहला छक्का चिंद्रन टीम के बल्लेबाज अजय के बल्ले से सीमा पार. 6 रन. यही होता है कि किसी भी लेफ्टी बल्लेबाज जब होता है मैदान में तो लेफ्टी गेंदबाज के सामने भी कई सारी दिक्कतें होती है और ये यकीनन दिक्कतें थोड़ी सी नजर आती हुई और ये मिला हुआ शानदार बिग हिट. 6 रन. 6 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. नवनाथ लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से तैयार होंगे. इस बार भी पैरों पर डालने का इरादा था, इस बार भी ठोका है सीधा वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से. ये बैक टू बैक दूसरा छक्का बल्लेबाज अजय के बल्ले से. क्यों स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं
यही दर्शाया इन्होंने कि तकदीर तीसरे रन लेना है, स्ट्राइक पे आना है मुझे, और आते ही इन्होंने देखिए दो धमाकेदार छक्के दागे और गेंदबाज नवनाथ गायकर के ऊपर ये कड़े प्रहार। पहला ओवर की बात करेंगे, 19 रन अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर लगा है, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक गेंद का खेल यहां से बचा हुआ है। अगर इस तरीके के अजय के माध्यम से बल्लेबाजी चलती रहेगी तो ये दबाव जरूर बनाए रहेगा। चलिए मैच तुरंत स्टार्ट कीजिए। 20 मिनट के अंदर आपके 4 ओवर समाप्त होने जरूरी होंगे और 25 मिनट में टोटल आपके वो 5 ओवर समाप्त होना जरूरी है। 20 से अधिक 4 ओवर के लिए आप समय लेते हैं तो समझो आपके लिए जो खिलाड़ी होगा वो अंदर लाना, जैसे कमेटी हमें इशारा करेगी वो अनाउंसमेंट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट से लगातार 2 छक्के और इस बार हल्के हाथों से खेला। ये होती है अच्छे खिलाड़ी की निशानी। लगातार 2 छक्के आने के बाद अंतिम गेंद के ऊपर रिस्क नहीं उठाना चाहते। सिंगल या पॉइंट के खिलाड़ी की तरफ ये गेंद जाती हुई 1 रनों की मदद से यहां पर पहला ओवर काफी महंगा रनआउट के तौर पर जरूर तकदीर पाड़ेकर का विकेट मिला, लेकिन उसके बाद पारी को संभाल रखा अजय ने। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट्स 11 चिंद्रन टीम का स्कोर है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नेक्स्ट मैच बिल्कुल आपके सामने होगा, एक जबरदस्त मैच। मीत 11 मोह एक तरफ होंगे, सूर्या तो दूसरी तरफ होंगे अविश 11 वडौली सी। मीत 11 मोह के पुरस्कर्ते सुप्रसिद्ध उद्योजक मित एंटरप्राइजेस के ओनर नसीब सेठ भोईर यदि आए हो तो उनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर आपका स्वागत करते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आज खेल का दूसरा दिन है। कल के दिन में आपने देखा कि मुकुंद 11 बामाली टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। प्रवीण पाउशे की दमदार बल्लेबाजी नजर आई, जिस प्रवीण पाउशे ने सरपंच ट्रॉफी में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था बुरदुल की नाइट में। उसके साथ साथ देवीसापाड़ा शिव स्वराज मित्र मंडल इनके ट्रॉफी में भी प्रवीण पाउशे ने तूफानी बल्लेबाजी की थी और इसी आजाद मैदान में भी कल मात्र उस खिलाड़ी ने तहलका मचाया था और सीधा वो टीम सुपर 5 यानी एक ट्रॉफी की दावेदार बन चुकी है। नए गेंदबाज आएंगे मंगेश पाटिल। लंबे समय के बाद ये किरौली टीम पूरी तरीके से यहां पर अपना सिकंजा कस रही है। 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआती जब टूर्नामेंट में आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका हौसला काफी अच्छा होता है। इस बार लेफ्ट हिट खेला है, मिड विकेट के ऊपर से जाएगी ये गेंद सीमा रेखा पार। अजय कड़ू के बल्ले से आता हुआ ये तीसरा धमाकेदार छक्का। तीसरा छक्का अजय कड़ू के बल्ले से पहली गेंद के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास। 4 गेंदों का सामना किया है 19 रनों के ऊपर ये पारी खेलते हुए बल्लेबाज। 26 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर केवल 7 गेंदों में ये रन बनाने की ताकत दिखाई है पहले सत्र में बल्लेबाजी करने वाली अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट्स 11 चिंद्रन टीम। व्हाट अ बैटिंग। तो इस बार जड़ में डालने का प्रयास, डायरेक्ट हिट अगर होता तो ये मामला जरूर नजदीक बनता। बैक टू द बॉलर एंड गुड फील्डिंग, कमाल का ये फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाती हुई ओम नर्मदेश्वर 11 किरौली टीम के गेंदबाज मंगेश के द्वारा। ये सोच अच्छी है, ये सोच अच्छी है। किसी भी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के सामने आप पूरी तरीके से यहां पर चढ़ में गेंदे डालने का प्रयास करें। और इस बार चकमा देने का प्रयास किया था, शायद शोल्डर के ऊपर लगी होगी गेंद, इसकी वजह से इस अपील को ज्यादा उन्होंने लिया नहीं, वरना ये कभी कभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब इन स्विंगर वाली गेंदें होती है जो पड़ने के बाद अंदर आती है ना, तब वहां पर दिक्कतें होती है आपको। यही वो देखने को मिला कई दृश्य इसमें ओवर में भी। और ये डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। प्रशांत जैसे घातक बल्लेबाज भी इनकी टीम में मौजूद है। चलिए इस बार वी शेप स्ट्रेट हिट किया साइड स्क्रीन की तरफ, 1 बाउंस ओवर द लाइन, सीमा रेखा पार। बड़े शॉट लगातार बना रहे बल्लेबाज अजय कड़ू। गेंद सीमा रेखा पार जाते हुए 4 रन। अब तक 77 छक्के और 59 चौके इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं और इस बार बढ़िया खोद कर निकाला इस गेंद को सीधा 4 रनों के लिए। 30 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अजय कड़ू 7 गेंदों में 23 रन। रुपेश नए बल्लेबाज जरूर आए, वो मात्र अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े ही है। वो देख रहे कि अजय की पारी शायद लंबी होती जा रही है। अगर यही रन रेट चलता रहा 18 का तो 87 के 90 के करीब बिल्कुल जा सकती है। जब 80-90 का टारगेट होता है तो किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। इसी सोच के साथ चलना होगा, लेकिन इस बार बड़ा शॉट खेला है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेला सीमा रेखा की तरफ।
लेकिन अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। दर्शक है कोई तो निर्णय दीजिए। यस, तो ये 4 रनों का इशारा अंपायर का। तो बिल्कुल 4 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 34 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी। रमेश पवार का अर्धशतक देखा था, ये खिलाड़ी भी उसी कगार पर अब शायद जाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार लेग स्टंप छोड़ा है शायद इस गेंद में। वाइड बॉल का करार अंपायर का। वाइड के मदद से एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी हुई। 35 रन बना स्कोर कार्ड के ऊपर। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर काफी मजबूत स्थिति में है। पहला विकेट तकदीर का गंवाने के बाद भी अजय ने मात्र रुका नहीं, वो लगातार स्कोर बनाए रखे, गेंदबाजों के ऊपर हमले कर दिए, आक्रमण कर दिए और उसे आक्रमण से बचने के लिए अब बहुत सारी मुश्किलें नजर आती हुई। और ये छोटी गेंद थी, आसानी के साथ इस गेंद को खेला डीप फाइन लेग की तरफ, सीमा रेखा पार आता हुआ अजय कड़ू के बल्ले से ये शानदार चौका। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का उन्होंने इस गेंद को पिकअप किया। थोड़ी लेन पीछे थी, उछाल था, आसानी के साथ इस आखिरी गेंद के ऊपर बाउंड्री बटोरी और इसी 4 रनों की मदद से अजय कड़ू पहुंचे अकेले 9 गेंदों में 31 रनों के ऊपर और टीम का टोटल स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए डीजे बाला, आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए। आपका भी लंच मेरे ख्याल से सुरमई मासा खाए और लगभग 2.5 आखिरी का ताव भी मारा होगा उन्होंने। तो रुपेश स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। पिछली सभी के सभी गेंदें अकेले बल्लेबाज अजय कड़ू ने खेली और अजय के बल्लेबाजी की अगर चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके पारी में 3 छक्के 3 चौके इस बल्लेबाज ने लगाए और क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, नए गेंदबाज आएंगे सागर पाटिल, इनके ऊपर अब जिम्मेदारियां बनेगी। एक और लेफ्ट हैंडर गेंदबाज नवनाथ गायकर ने पहला ओवर फेंका था जहां पर उन्हें मार मिली। दूसरे ओवर की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पर भी काफी सारी मार मिली। मीत 11 मोह टीम के कप्तान और अविश 11 वडौली के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करें। इनिंग्स ब्रेक तक आपको टॉस के लिए आना बहुत जरूरी होगा। तीसरे ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुल टॉस थी, बिल्कुल लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक है, 1 रन मुकम्मल होगा। दूसरे की कोशिश लेकिन मना कर दिया वहां पर रुपेश ने कि अब लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है तो इसीलिए आपको ये स्ट्राइक मैंने दी है, अपना काम तमाम किया। अब स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आएंगे अजय। सागर स्ट्राइक एंड पर गेंदबाजी, सागर गेंदबाजी के मार्ग पर जरूर है। 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल 40 रन। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। चलिए यहां पर पूरी तरीके से दबाव है, वो दबाव को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप जो है काफी आगे बढ़ती जा रही है और कमाल की शुरुआत 2 बल्लेबाजों ने देते हुए। स्वर्गीय नामदेव स्मृति मीत 11 मोह, अगला मुकाबला आपके सामने होगा। जबरदस्त मैच वो भी आपको देखने को मिलेगा। वडवली सी विपक्ष उनके खिलाफ खेलेगी मीत 11 मोह टीम। रन बने हैं 40, 31 पर पहुंचे अजय, स्ट्राइक पर रहेंगे, सामने होंगे गेंदबाज सागर तैयार, सागर पाटिल। देखिए लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के खिलाफ ओवर द विकेट से आना चाहते हैं। फुल टॉस थी, ऑन साइड में मोड़ा इस गेंद को, खिलाड़ी है तैनात, थोड़े से स्लिप जरूर हुए थे, उसका फायदा तुरंत मिलेगा बल्लेबाज को। रन बटोरे वहां पर 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 42 रन। सागर पाटिल का ये ओवर काफी अच्छा नजर आता हुआ अभी तक, क्योंकि उन्होंने 3 गेंदों में 3 रन केवल खर्च कर चुके। इससे बढ़िया गेंदबाजी आपको कहां देखने को मिल सकती है। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। कोशिश कर रही है यहां पर विकेट के लिए, लेकिन इस बार क्या मौका बनेगा। हवा में गेंद काफी देर तक, खिलाड़ी गेंद के नीचे, जिस बल्लेबाज ने तूफान मचाया था उसी बल्लेबाज को मात्र आउट किया और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे अजय कड़ू। बैक टू द पवेलियन। बारह गेंदों में 33 रनों की शानदार पारी खेली, 3 छक्के 3 चौके, 300 के स्ट्राइक रेट से इनकी ये बल्लेबाजी नजर आई और आखिरकार थोड़ी सी अब राहत की सांस ली होगी ओम नर्मदेश्वर किरौली टीम के गेंदबाजों ने।
अजय लगातार टूट पड़े थे और इस बार नए बल्लेबाज आएंगे अजय केतन कड़ू, खतरनाक बल्लेबाज है ये भी। इस सीजन में रायगढ़ प्रीमियर लीग में आपको इस खिलाड़ी को खेलते हुए नजर आए। समाधान वास्कर की टीम थी, रियान एंड साइराज 11 कुंडेवाल। जैसे इन्हें इम्पैक्ट का मौका दिया था, जैसे एक गेंद मिली इन्हें, वो एक गेंद को उन्होंने सीमा पार धाक दिया था। इतनी ताकत है इस बल्लेबाज में, लेकिन तारीफ काबिल गेंदबाजी। 2 ओवर में 39 थे, लेकिन उसके बाद यह सागर ने तीसरे ओवर में क्या जबरदस्त कमबैक दिलवाया टीम ओम नर्मदेश्वर किरौली के लिए। 42 के ऊपर 2 विकेट गिरते हुए। फुल टॉस मोड़ा इस गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ, टीप में खिलाड़ी है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। और इसे 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का स्कोर 43 रनों के ऊपर अंकुश लगा है। जो पारी आगे बढ़ रही थी, एक समय लग रहा था 80 के आसपास जाएगी, लेकिन रोका इस गेंदबाज ने, केवल 43 रन आप 2 विकेट के नुकसान पर। लास्ट बॉल, ये ओवर का चढ़ में डालने का प्रयास किया था जरूर, 1 रन पूरा, क्या दूसरे की कोशिश कर पाएंगे? वो मिसफील्ड, वहां पर अनिकेत थे, शायद अनिल थे वहां पर, उनके द्वारा ये मिसफील्डिंग हुई है और उसका फायदा पूरी तरीके से मिलता हुआ। ये दूसरी गलती है, एक डीप कवर्स की तरफ फील्डिंग खराब हुई थी और इस बार आप देख सकते हैं यहां पर डीप लॉन्ग ऑन में फील्डिंग खराब हुई है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 15.00 के रन रेट से रन संख्या बनी है 45 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टीम अनवी 11 रोशन एंड साई स्पोर्ट्स चिंद्रन टीम। दोनों भी टीमों के जैसे 3 ओवर समाप्त होंगे, आपको तुरंत मैदान के तरफ पानी लेकर जाना है। वहां से अंपायर प्रशांत पाटिल सर बिल्कुल इशारा करते हुए, सैंडी पालकर, ये 2 अंपायर बिल्कुल आप देख सकते हैं, काफी अच्छी अंपायरिंग की भूमिका। और अच्छा लगा कि प्रशांत पाटिल भी अंपायरिंग की भूमिका में नजर आते हुए, कई सालों का तजुर्बा इनके पास। विश्वास, प्रमोद, प्रशांत एक जमाने ऐसे खिलाड़ी रहे और आज भी अपना दबदबा कायम रखते हुए आपने जरूर देखा विश्वास पाटिल को। प्रमोद पाटिल का एक मुकाबला अभी भी याद है मुझे, जब कारगर की टूर्नामेंट थी, मेरे ख्याल से 1 बॉल में 6 की जरूरत थी, वहां पर प्रमोद ने मेरे ख्याल से एक दमदार छक्का दागा था। यानी कि जब जब टीम को जरूरत होती है मिडिल ऑर्डर्स में, बिल्कुल वो खिलाड़ी अपने टीम के लिए काबिलियत दिखाता है। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, तो आपका सफर जरूर जारी रहेगा। 3 ओवर के बाद 45, ड्रिंक्स जाएगी मैदान से बाहर। आप 12 गेंदों में विकेटें 8 सुरक्षित है। बात करेंगे तो चिंद्रन टीम के खेमे में, और 12 गेंदों में कौन से गेंदबाजों को इस्तेमाल करना चाहेगी? चौथे ओवर में ओम नर्मदेश्वर 11 किरौली, तो नवनाथ गायकर बिल्कुल इनके कंधों के ऊपर 2 ओवर का कोटा दिया जाएगा। और ये गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए, पहले ओवर में इन्हें काफी सारी मार मिली थी, पहले ओवर में 20 बनाए थे इनके ओवर में, जो पावर पे का ओवर था। अब फील्डिंग पूरी तरीके से खुली कर दी है, और देखेंगे इस खुली फील्डिंग में किस तरीके की गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देना चाहेंगे। कुछ लोग किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से बनते हैं। जब इरादा बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। यहां पर आप देख लेंगे कि 12 गेंदों में किस तरीके की कमबैक करना चाहेगी टीम ओम नर्मदेश्वर किरौली, या इन 12 गेंदों के ऊपर अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन टीम और भी आगे जाना चाहेगी। नवनाथ गायकर राउंड द विकेट से तैयार होंगे केतन कड़ू के लिए। फुल टॉस थी, टैप किया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जा रही है, डीप में गेंद को उठाए फील्ड करे, दूसरे का प्रयास कर रहे थे रुपेश, लेकिन मना कर दिया वहां पर केतन ने कि यह रन जोखिम भरा हो सकता है। 1 मिलेगा, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 46 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैच क्रमांक यह तीसरा पहले राउंड का, इससे पहले 2 विनर्स टीमें थी, वाकड़ी और वाखलन। इनमें से एक टीम तीसरे राउंड में बिल्कुल क्वालिफाई कर चुकी है। डीजे बाला आपका स्वागत है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। ये काफी छोटी गेंद थी, हवा में खेला है, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात थे, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज रुपेश होंगे आउट। अच्छा कमबैक यहां पर नजर आता हुआ ओम नर्मदेश्वर 11 किरौली टीम का।
मीत 11 मोह टीम के पुरस्कर्ते मीत एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वर नशीब शेठ भोईर आपका हम स्वागत करते हैं। और इस बार बढ़िया लाजवाब शॉट है, बल्लेबाज आप देख सकते हैं राकेश के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। थैंक यू डीजे। स्वर्गीय नामदेव स्मृति एंड मीत 11 मोह टीम बिल्कुल आज खेलेगी 6 रनों की मदद से। बल्लेबाज राकेश ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर है 52 रन। अच्छी खासी कमबैक हो रहा था इस ओवर में, लेकिन इस लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने पूरी तरीके से दबाव बना रखा। चलिए इस बार मौका बनेगा, बल्लेबाज होंगे आउट, छक्का धागा था और उसके बाद तुरंत पवेल की तरफ भेज दिया, विकेट जाएगा, चौथा मैदान से बाहर। इलेवन मोह टीम के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, तो अभी 11 वडोली सी टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आप तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें। तर सन्माननीय महेंद्र पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांचा आम्ही विठ्ठल रखुमाई चषक 2023 मध्ये महेंद्र पाटील साहेबांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। बिल्कुल छक्का आया, जरूर तुरंत जवाब दिया पर नवनाथ गायकर ने, और आखिरकार ये बल्लेबाज राकेश थे वो भी मैदान से बाहर लौटते हुए 52 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की शेष 2 गेंदें बची है और नया सा यहाँ पर बल्लेबाज आएगा आविष्कार बल्लेबाजी के लिए। 6 नंबर के पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए नवनाथ तैयार। वो हेलीकॉप्टर लैंड किया सीधा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से अच्छा स्ट्रोक निकाला है, माफ कीजिएगा काउ कॉर्नर के रीजन में यह अच्छा शॉट सीमा रेखा पार, 4 रन। थैंक यू डीजे। बिल्कुल 4 रन मिलेंगे, 4 रनों की मदद से अब तक बने हैं 56, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। नवनाथ गेंदबाजी अच्छी कर रहे जरूर, लेकिन मार भी काफी और मिल रही है इन्हें। और इस बार पूरी तरीके से बीट हुए थे, जल्दी ही ताव में थे, थोड़ी सी स्लोवर गेंद नजर आई। 1 रन जरूर मिलेगा वहां पर 22 के तौर पर, और इसी के साथ अंपायर का ओवर समाप्त होने का भी इशारा आता हुआ। 4 ओवर के समाप्ति के बाद यहां पर अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट चिल्ड्रन टीम का स्कोर है 57 रन। आने वाला 1 ओवर यहां से शेष होगा, क्या यहां पर रोकना चाहेगी? केतन है मैदान में और साथी बल्लेबाज आविष्कार, जिन्होंने आते ही चौकों के साथ अपने पारी की शुरुआत की है। तो चलिए वडोली सी, अविश 11 वडोली सी के कप्तान आइए। नामदेव स्मृति मीत 11 मोह टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है। लेकिन समय के साथ आपके कप्तान नहीं आते तो शायद कहीं ना कहीं आपको दंडित किया जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। जब इरादा है साथ तो निश्चित तौर पर आपको बहाने बनने की जरूरत नहीं है। मंजिल पाने के लिए हमेशा रास्ता ढूंढो और वो मंजिल पाने का हमेशा प्रयास करो, करके दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जीत पर होती है। यहां पर पूरी तरीके से रोक लगाई, 2 ओवर में 39 थे, लेकिन 4 ओवर में केवल 57 रन नजर आते हुए संतुष्ट होगी जरूर ओम नर्मदेश्वर किरवली टीम के कप्तान कि जिस तरीके से यहां पर रनों को रोका गया है। आज समय के साथ ये मैचेस आपको बिल्कुल नजर आते हुए, लगभग 2 बजे का समय है, चौथा मैच यहां पर स्टार्ट है और आज मात्र सही समय के साथ ये टूर्नामेंट भी, आज का दिन मात्र ये टूर्नामेंट का दूसरा है जो अच्छे दिन के साथ समाप्त हो जाएगा। कल मुकुंद 11 बामल्ली टीम सुपर 5 में क्वालिफाई हो चुकी है। आज मात्र कौन सी टीम एक जाएगी सुपर 5 में, आने वाला समय बता पाएगा। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए 25,000 का कैश प्राइज है। इतनी बड़ी धनराशि, देखिए क्या कितनी बड़ी प्रतियोगिता आपके सामने नजर आती हुई। स्ट्राइक एंड पर होंगे अब बल्लेबाज आविष्कार, 9 स्ट्राइकर पर होंगे केतन। गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए तेजस पाटिल बॉलिंग मार्ग पर आते हुए। झुको तो ऐसा झुको कि नाच करे बंदगी, उठो तो उठो ऐसा उठो
कि फक्र करे बुलंदी, इन बुलंदियों को छूने का प्रयास ये तो टीमों के द्वारा जरूर किया जाएगा, लेकिन अब देखेंगे आखिरी ओवर में किस तरीके का यहां पर परफॉर्मेंस देना चाहेगी चिंद्रन टीम। पहली गेंद के ऊपर क्रॉस खेला जरूर है, डीप स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी थे, वो बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। जी बिल्कुल, यहां पर शानदार चौका, 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 61 रन। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। यहां पर सहारा मिला इस बल्लेबाज का चिंद्रन टीम को। क्या कमाल की बल्लेबाजी नजर आती हुई, 2 चौके आविष्कार के बल्ले से अब तक लग चुके हैं। ओ बल्ला इतना तेज घुमा था कि मानो ये 6 ही जाने वाला था, लेकिन डायरेक्ट हिट, वाटर हिट। चलिए बल्लेबाज होंगे रन आउट के तौर पर आविष्कार, बैक टू द पवेलियन। डायरेक्ट हिट किया, कितना शानदार गेंदबाजी का स्तर, बाउंड्री जरूर आई। उसके साथ साथ अपनी टीम को स्लॉग ओवर में रनों से बचाना है, वही रन बचाने का काम करते हुए, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्लॉग ओवर में 20 रन जाते हैं तो अंतिम क्षणों में ये रन काफी महंगे साबित होते हुए 5 विकेट गंवाए, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन टीम का स्कोर है 61। 4 गेंदों का खेल यहां से पहले सत्र का बचा हुआ है, और इस पहले सत्र में आप देखेंगे कहां तक जाना चाहेगी 5 ओवरों में। बीते हुए कल को नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य आपके हाथ में होता है कि यहां से जो पीछे कुछ ढला है वो भूल जाना चाहिए इनके गेंदबाजों को। अब आने वाले इन ओवरों में कमबैक दिलवाना है ओम नर्मदेश्वर 11 किरौली टीम को। स्ट्राइक इन पर बल्लेबाज केतन, काफी तगड़े बल्लेबाज है। ओ अच्छी डिलीवरी थी, जल में डालने का प्रयास, लो फुल टॉस बना लिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मंगेश गेंद को उठाए, रन आउट का ये मौका था। ओ चलिए वहां पर बैट्समैन एंड की तरफ, विकेट कीपर एंड की तरफ थ्रो करना चाहते थे, यहां पर भी अगर लगाते बॉलर एंड की तरफ तो भी यहां पर मौका बन सकता था, लेकिन इन्हें विकेट चाहिए केतन खड़ू की। 2 रन बटोरेंगे, 2 की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 63 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 63 रन बने हैं। अब 3 गेंदों का खेल फिलहाल यहां से बचा हुआ है। ऋषि है नॉन स्ट्राइक एंड पर, केतन आप देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर। 4 रनों के ऊपर अभी तक नाबाज बल्लेबाजी अपने टीम के लिए दिखाते हुए, देखेंगे इन आखिरी गेंदों के ऊपर कैसा रणनीति अपना पाएंगे केतन खड़ू। ये हवा में गेंद जरूर थी, काऊ कारण में खिलाड़ी है, रुके थे मंगेश टप्पे के लिए, लेकिन टप्पे ने दिया इन्हें, गेंद ने दिया पूरी तरीके से धोखा, और गेंद सीमा पार, 4 रन। सेवन 67 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर, जहां पर सिंगल होना चाहिए था, थोड़ा सा एफर्ट आगे करना चाहिए था बल्लेबाज खिलाड़ी मंगेश को, लेकिन वहां पर मिला चौका जो टप्पे के लिए रुके थे, और 1 बाउंस गेंद मिली सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। चले फिर से एक बार जड़ में डालने का प्रयास, 3 लेफ्ट हैंडर बॉलर है, ये अच्छी बात है, लेकिन मंगेश के हाथों में गेंद नहीं लपक रही है। लगातार आप देखते हैं वहां पर फील्डिंग थोड़ी सी खराब नजर आती हुई। आखिरी कुछ क्षणों में 2 रन पूरे करेंगे, 2 रनों की मदद से फिलहाल अनवी 11 रोशन साई स्पोर्ट चिंद्रन टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 69। अंतिम 1 गेंद का खेल यहां से बचा हुआ है। क्या छक्का दाकर 75 तक जाना चाहेगी, या डॉट बॉल के साथ वहीं पर रुकाना चाहेगी टीम ओम नर्मदेश्वर किरौली। सफलता की प्रतीक्षा करने से नहीं, प्रयास करने से ही मिलती है, और सफलता क्या यहां पर मिलेगी आखिरी गेंद के ऊपर, या कोई बड़ा हिट लगा पाएंगे केतन, और साथ में है उनके गेंदबाज तेजस। फुल टॉस घुटने के बल पर खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन इस बार ने गेंद ने थोड़ा सा दिया था धोखा जरूर मंगेश को इस बार भी, लेकिन मंगेश कह रहा होगा अच्छा हुआ कि भाई विजय तुम आए, वरना ये भी मुझे डांट पड़ती थी।
तो इसी के साथ इस गेंद के ऊपर रन मिलेंगे तो 2 के साथ पहले इनिंग्स हुई समाप्ति और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 71। जीतने के लिए 30 गेंदों में चाहिए 72 रनों की जरूरत। टॉस करेंगे अविश 11 वडवली सी विपक्ष स्वर्गीय नामदेव स्मृति मीत 11 मोह, इन दोनों टीमों के बीच में टॉस किया जाएगा। मोह क्रिकेट संघ तर महेंद्र शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया। तर टेल्स इज द कॉल अँड टेल्स अभिनंदन अविश 11 वडवली सी क्रिकेट संघ प्रथम कॉंग्रॅच्युलेशन्स टॉस जिंकलाय। कुठल्या निर्णयाला प्राधान्य द्याल? विचारतो सांगतो। विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट क्लब तोंडरे यांनी आयोजित केलेली ही स्पर्धा तुम्ही पाहताय विठ्ठल रखुमाई चषक आल्यानंतर कसं वाटलं हे मैदान पाहून? खूप सुंदर आहे आयोजन हा आणि आम्हाला खूप खेळण्याची संधी दिली त्यांच्यावर धन्यवाद म्हणतो मी। मला तर वाटते मोह संघाविरुद्ध प्रथमच तुम्ही या ठिकाणी खेळत असाल, कसं पाहाल या मॅचमध्ये की या ज्या तुमच्या समवेत नौका संघ असेल? बघू त्यांचा आम्हाला खेळ माहिती नाही आहे, आता बघू चांगला परफॉर्मन्स देण्याचा प्रयत्न करू। बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला। तर या ठिकाणी टॉस गमावलाय, तुम्ही टॉस जिंकला तर निर्णय काय घेतला असता? बिल्डिंगच केली असते आम्ही। समोर वडवलीचे संघ वडवली सी संघ नवीनच आहे तुमच्या समोर, कसा गेम प्लॅन असेल या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये? आम्ही आमच्या फक्त बॉलिंगवर आम्ही जरा फोकस करू, 50-60 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। सध्याच्या घडीला मीत 11 मोह संघाचा विचार केला थोडासा बॅड पॅचमध्ये चाललाय। मागच्या वर्षी हा संघ भरपूर फॉर्मला, परंतु जेव्हा जेव्हा या संघाचे पुरस्कर्ते मीत एंटरप्राइजेसचे सर्व नशीब शेठ भोईर या संघाला नेहमी संघ बॅड पॅचमध्ये असो किंवा कसंही असो त्या संघाला नेहमी तारणार एक दमदार पाठीराखी आणि स्पॉन्सर म्हणून राहतात, काय सांगशील? ते तर आमच्या खूप सपोर्ट करतात, तुम्ही फक्त खेळा, फक्त मेहनत करा थोडंच। तर थँक्यू, बेस्ट ऑफ लक दोन्ही टीमला देऊया शुभेच्छा। तर टॉस जिंकला या ठिकाणी अविश 11 वडवली सी आणि निर्णय घेतलाय फिल्डिंग करण्याचा आणि बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलंय ते स्वर्गीय नामदेव स्मृती मीत 11 मोह या टीमला। धन्यवाद। तर या ठिकाणी आपण सन्मान करूया मित्रांनो शिवसेनेचे नावडे विभागीय उपाध्यक्ष शिवसेना शाखा प्रमुख तोंडरे सन्माननीय महेंद्र शेठ पाटील यांचा शुभ सन्मान आपण करूया। मी विनंती करतो महेंद्र शेठ पाटील यांना, शिवसेनेचे शाखा प्रमुख आहेत तोंडरे गावचे आणि त्यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे आपण सन्मान करूया। अनुज यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा आपण सन्मान करूया। शिवसेना म्हटल्यानंतर हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे हे निष्ठावंत कार्यकर्ते तुम्ही पाहू शकाल। महेंद्र पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान विठ्ठल रखुमाई क्रिकेट क्लब तोंडरे यांच्या माध्यमातून। तर धन्यवाद। 6व्या मॅचच्या दिशेने जिथे 30 बॉलमध्ये 72 धावा बनवायचे आहेत, जोडले जातील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमचे पनवेल क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष योगेश मडवी सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू सो मच सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया। दोपहर की कड़ी धूप में फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। 72 रनों का बड़ा टारगेट है टीम किरवली के सामने और
किरवली टीम की सलामी जोड़ी मैदान के ऊपर मंगेश पाटिल और प्रशांत पाटिल गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आएंगे विघ्नेश। तो रन संख्या की बात करेंगे 72 रनों का टारगेट पहली गेंद के ऊपर सिंगल प्राप्त करते हुए सलामीवीर मंगेश और प्रशांत ये दोनों बल्लेबाज हैं। अभी भी नाइट टूर्नामेंट बुरदर के मैदान के ऊपर सरपंच ट्रॉफी जहां से ये टीम रनर अप रही थी, काफी उम्दा प्रदर्शन रहा था इस टीम का और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मंगेश रहे थे जिन्होंने काफी उम्दा खेल खेला और आज इस मैदान के ऊपर इस बार गैप शॉट सिलेक्शन पॉइंट कवर पॉइंट को बीट किया और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ सीधे 4 रन। नाइट टूर्नामेंट में तहलका मचाया था। अब इस मैदान के ऊपर 72 रनों का सबसे बड़ा टारगेट मैदान के ऊपर है। इस बार भी कट किया गेंद को, गेंद जाएगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, लगातार दूसरा शानदार चौका प्रशांत पाटिल नानू के बल्ले से। और इस बार लीडिंग एज पहला विकेट प्रशांत पाटिल बैक टू द डगआउट। पहला विकेट मैदान के बाहर प्रशांत पाटिल ने बेहतरीन शुरुआत की थी। ओवर नंबर पहले जैसे 2 चौके आए थे लग रहा था कि अब पूरी तरह से सेट हो चुके और गेंद आई थी इस ओवर की 5वीं जो विकेट लेकर चली गई प्रशांत पाटिल की। 72 रनों का बड़ा टारगेट है, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। आज मुकाबला जीतने के लिए बड़ा टारगेट जरूर है मगर संघर्ष भी इतना बड़ा करना पड़ेगा। जितना बड़ा टारगेट संघर्ष उतना बड़ा। ये आफील थी स्ट्रांग देखा अंपायर की तरफ, उन्होंने कहा कि बल्ले का हिस्सा लेकर गई है और आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल आई। रन संख्या पहले ओवर में 12 बने, जीतने के लिए 72 का टारगेट है। आप चाहिए 24 गेंदे 60 का समीकरण।
ये पुल स्कोर 12। पहला ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले ओवर के बाद रन बने 12। अब 15.00 की औसत बरकरार रखनी होगी ये मुकाबला जीतने के लिए। गेंदबाज तैयार, ओवर नंबर सेकंड करेंगे। इस बार बेहतरीन डिलीवरी, बल्लेबाज थे गेंद की तरफ देखते रहे और यहां पर डॉट की बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है ओवर की। गेंदबाज तेजस पाडेकर जो सेकंड पावर प्ले करेंगे। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर ऑफसाइड में, एक देख सकते हैं आप 2 खिलाड़ी ऑन साइड में लॉन्ग ऑन और 1 खिलाड़ी है मिड विकेट की तरफ। ये 2 खिलाड़ी ऑन साइड में और तीसरा खिलाड़ी आप देख सकते हैं ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ रखा गया। विकेटों के पीछे फिर एक बार अपील स्ट्रांग है, बेहतरीन गेंदबाजी। राकेश तेजस पाडेकर की बात करेंगे जो कि पावर प्ले का सेकेंड ओवर डाल रहे हैं। 15.00 की औसत। अब 4 ओवर में बनाने हैं 60 रन, उनमें से 2 गेंदे शुरुआत में डॉट आए। अब समीकरण की बात करेंगे तो 22 गेंदें बची हैं और 60 का आवश्यकता होगी। काफी संख्या में दर्शक हैं आज, यहां पर दर्शकों का स्वागत जरूर करेंगे। एक्विराई इवेंट के माध्यम से भी कई सारे दर्शक ज्वाइंट हो चुके हैं, उन सभी दर्शकों का स्वागत। बेहतरीन प्रतियोगिता वीआरसीसी ट्रॉफी का शानदार पर्व आप देख रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है, कल तीसरा, फिर बिल्कुल आप बात करेंगे 2 दिन लगातार मुकाबले आपने देखे। कल जिस तरह से खेली थी बामली टीम, बेहतरीन प्रदर्शन किया। आखिरी मुकाबले में सिद्दी करवली टीम को परास्त करके सीधे सुपर 5 में दाखिल हो चुकी है और आज एक टीम सुपर 5 में दाखिल होगी। हर दिन प्रवीण 8 टीमें खेली रहे। काफी बेहतरीन प्रतियोगिता, क्योंकि हर जगह के ऊपर अब 10 या 12 टीमें होती है, मगर वीआरसीसी ट्रॉफी में केवल आप देख रहे हैं हर दिन 8 टीमें। फुल टॉस गेंद है, नो बॉल का इशारा आया। स्पेयर लेग में खिलाड़ी है, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। 1+1 रन बनेंगे इस समय, 2 एक्स्ट्रा, यानी कि रन संख्या 15 के ऊपर। जीतने के लिए 72 रनों का टारगेट है। संघर्ष जरूर करना पड़ेगा इस मुकाबले में, क्योंकि बड़ा टारगेट है तो बड़ा संघर्ष की जरूरत है। शुरुआत काफी बेहतरीन कर चुके थे पहले ओवर में प्रशांत पाटिल, मगर वो लौटे मैदान के बाहर। इस बार सीधे सीधे स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिस्पैच, सीधे स्क्रीन के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रन। बहत्तर रन भी चेस हो सकते हैं। अब तक रन संख्या की बात करेंगे, स्कोरबोर्ड के ऊपर 21 रन बने, अभी भी 51 रन की आवश्यकता होगी। बचे इस ओवर में 1 गेंद, यानी कि 19 गेंदें बची हैं, 51 रन की आवश्यकता। इस ओवर की अंतिम गेंद, इस बार भी बेहतरीन शॉट, फील्डर है तैनात, चिड़िया छिप गई खेत में, विकेट का पतंग। बल्लेबाज सेकेंड विकेट डाउन, 21 रन। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज तेजस पाटिल। संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर है इस समय 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 21 रन बची। अब 18 गेंदें जीतने के लिए 51 का टारगेट, यानी कि प्रति ओवर अब 17.00
आस्किंग रन रेट बढ़ता जा रहा है। पहले ओवर में जो था वो सेकेंड ओवर की बात करेंगे, इसके बाद ये तीसरे ओवर में अब एक बड़ी पारी की जरूरत है। बड़ा खेल करना पड़ेगा टीम ओम नरवेश्वर क्रिकेट क्लब किरवली को। सागर और मंगेश दोनों भी मैदान के ऊपर हैं। पहली गेंद उड़ाया हवा में, फील्डर तैनात, दो खिलाड़ी आए और ये कैच बिल्कुल बेहतरीन कैच को लपका। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर रही थी, मगर लास्ट मोमेंट में बैलेंस को बनाए रखा और महत्वपूर्ण विकेट मंगेश पाटिल बैक टू द डगआउट। तो रन संख्या है केवल 21 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आप संघर्ष और बढ़ता हुआ, क्योंकि जिस तरह से मंगेश पाटिल की बात करेंगे, मंगेश पाटिल एक ताकतवर खिलाड़ी थे। उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर समीकरण अब 51 रन की आवश्यकता होगी। बची है 17 गेंदें और 51 रन की आवश्यकता। शुरुआत जिस तरह से चाहिए थी टीम को, वो शुरुआत उनके ओपनर्स बल्लेबाज खासतौर पर प्रशांत की शुरुआत बेहतर थी, मगर ज्यादा देर तक वो नहीं टिक पाए। उसके बाद तेजस पाटिल जिनके बल्ले से एक छक्का देखने मिला। बल्लेबाज के पारी का खात्मा, यानी कि इस समय विकेट बनी है और एक जैसे आए थे अनिल वैसे लौटना पड़ेगा। अनिल पाटिल बैक टू द डगआउट। रन संख्या है 21 रन। की बात करेंगे पुल स्कोर इस समय बनता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 21, 4 विकेटों के नुकसान पर। दोपहर की कड़ी धूप, ये मुकाबला चलता हुआ पहले दौर का तीसरा, इसके बाद होगा पहले दौर का अंतिम मुकाबला। दो टीमों के बीच मोह बनाम WWC के बीच रहेगा मुकाबला। दोनों टीमें यहां पर बिल्कुल बात करेंगे। टॉस जीता है अविश 11 WWC टीम के कप्तान ने और डिसीजन लिया, उन्होंने फील्ड करने का डिसीजन लिया है। अगला मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच, एक बड़ा मुकाबला दर्शकों को देखने मिलेगा। दो मुकाबले जीतकर बकलन बी टीम पहुंची है अगले राउंड में, तीसरे राउंड में। अच्छी गेंद थी पर रन नहीं आएगा और एक डॉट की समाप्ति। अब प्रेशर बनता हुआ, अब दबाव बनता हुआ, क्योंकि इस ओवर की बात करेंगे तो राकेश पाडेकर ने जो ओवर फेंका है, 3 गेंदे 2 सफलता, कोई रन नहीं है। और एक अच्छी गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को बीट किया और इस समय ये देखिए ना, गेंद पड़ने के बाद आउट स्विंग कर रहे हैं राकेश पाडेकर। ये क्षमता इस खिलाड़ी में, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, पड़ने के बाद आउट स्विंग बेहतरीन हो रही है, सटीक लेंथ लाइन। फिर एक बार स्विच हिट लगाना चाहते थे और यहां पर फिर एक बार बीट हो गए। आपको इस तरह से स्ट्रोक लगाने तो फिर आपके पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरी बात कि आप में नजर तेज होनी चाहिए, तो जाकर आप इस तरह से स्ट्रोक खेल सकते हैं। 5 गेंद में कोई रन नहीं है, कमाल की गेंदबाजी। इस बार हवा में मेडन के साथ रहेगा, 2 विकेट, कुल मिलाकर 3 विकेट। यह कारनामा कल भी बनाता। यहां से हम बात करेंगे मेडन ओवर प्रज्वल पाटिल तुर्बे के, जिन्होंने मेडन ओवर फेंका था, और आज राकेश पाडेकर मैन फ्रॉम चिंदन।
काफी बेहतरीन, काफी बेहतरीन। खास बाला हमारे डीजे ऑपरेटर है सुभाष, काफी टाइमिंग के साथ संगीत लगाते हैं, इसीलिए उनकी पहचान है। बाला हमारे साथ में, उनका स्वागत करेंगे। दिल खुश कर दिया शायद सुभाष पाटिल का। यस, बाला ऑपरेटर को फिक्स किया गया 3 नाइट में, शायद 4 टूर्नामेंट होगी नाइट की। डोंगरापारा टीम भी यहाँ भी रहेगी। हाँ बाला और हमारा एक नहीं, शायद अनुज पाटिल काफी बेहतरीन डीजे ऑपरेटिंग। इस बार सब हवा में गेंद है, फील्डर तैनात और एक विकेट। ओम नर्मदेश्वर क्रिकेट टीम पूरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि 21 रनों के ऊपर 6 विकेटें। जो मुकाबला एंजॉय करे नकुल जी तरे, इनकी तरफ से टीम को, किरवली टीम को शुभकामनाएं। और सौरभ पाटिल हमारे कमेंटेटर, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं। आप दोनों का हम स्वागत करेंगे। एक बेहतरीन प्रतियोगिता। मगर इस तरफ मुकाबले की बात करेंगे तो अब किरवली टीम की नैया बीच भंवर में फंस चुकी है। अब यहाँ पर मुश्किलें ज्यादा पैदा हो रही है। मगर कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, और हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। अब लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आस्किंग रन रेट 30 के ऊपर चला गया। अब मुश्किलें ज्यादा है। और एक बड़ा विकेट, शायद यहां पर विकेट नंबर 7 मैदान के बाहर। अब पूरी तरह से टीम फंस चुकी है, और अब जीतने के लिए जो संघर्ष था, 50 की जरूरत है 9 गेंदों के ऊपर। अकेला सिंगड़बा से मुकाबला नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतने के लिए 49 की आवश्यकता। 8 गेंद 8 छक्के भी आएंगे तो मुकाबला नहीं जीत सकते। अब किरवली टीम पूरी तरह से फंस चुकी है। दूसरी तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई थी सिंदरन क्रिकेट टीम, जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। काफी उम्दा प्रदर्शन, उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी काफी धारदार रही, और इसी के बदौलत से इस मुकाबले में काफी मजबूत स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। आखिरी 7 गेंदे और 47 रन की आवश्यकता है। 7 गेंदे 47। अगला मुकाबला होगा वडौली सी बनाम मोहो के बीच होगा अगला मुकाबला। इस बार बढ़िया शॉट, स्क्वायर कट करते हुए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन।
चमत्कारी मुकाबले को बचा सकता है, क्योंकि आखिरी ओवर 43 रन जो कि खासतौर पर दीपू माली और केतन मात्रे ने बनाए थे आधे ही सर्कल के मैदान के ऊपर सुकापुर के खिलाफ वो उन्होंने शानदार पारी खेली थी। और संदेश शेल के उसी से बिलोंग करते हैं, शायद प्रवीण वो मुकाबला बेहतरीन रहा था। 42 रनों की जरूरत थी, 43 रन बनाए थे चेसिंग में, काफी उम्दा क्रिकेट रहा था। दीपू माली का जो मानकोली से बिलोंग करते हैं, केतन मात्रे थे उनके साथ में 9 स्ट्राइक एंड पर। साई के मैदान के ऊपर भी प्रवीण 6 गेंदे 36 रन 6 सुबह थे, और डोंबिवली ने भी मोटी देसाई के मैदान के ऊपर 6 गेंदे 36 6 सुबह थे। क्रिकेट में ये सब कुछ होता रहता है। 5 गेंदे वही तो मैंने बताया गुलशन की 36 रन बने थे। केवल औपचारिकता है, मगर गुलशन थोड़े से नाराज है क्योंकि इस मुकाबले में वो बड़ी जीत हासिल नहीं कर पा रहे। इनकी टीम थोड़ी सी संघर्ष करती हुई बिल्कुल दोपहर का सत्र है, कई सारे दर्शक लुत्फ उठाते हुए इस मुकाबले का। तर व्यासपीठावरती आता ज्यांचा नुकताच आगमन झाले ते आमचे मेघनाथ दादा पाटील तोंडरे यांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक ज्या ट्रॉफ्या तुम्ही या स्पर्धेमध्ये पाहतायत त्या आम्हाला पुरस्कृत केलेत। मेघनाथ दादांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। हार्ड लक किरवली टीम। खरं तर आजच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर खूप मोठं लक्ष होतं, जी सुरुवात हवी होती ती सुरुवात मिळाली नाही। चला दोन्ही संघ सेकंड करा आणि मैदानाच्या बाहेर व्हा। आज पाहिलं तर आता या मॅचमध्ये खूप अंतर होतं, ही मॅच 72 धाब्याची होती।